जो भी इस तलवार को खींचेगा वो नया राजा बनेगा। लेकिन 300 वर्षों से कोई भी उस तलवार को नहीं खींच सका था। जब रानी को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत एक तलवार खींचने की प्रतियोगिता आयोजित करवाई और यह वादा किया कि जो भी उस दिव्य तलवार को खींचेगा वह उससे विवाह करेगी। यह सुनते ही भारी भीड़ उस आयोजन में पहुंच गई। सबसे पहले सबसे अमीर आदमी का बेटा आगे आया। उसने कभी जीवन में हार नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ एक जबरदस्त बिजली का झटका उसे लगा और वह गिर पड़ा। उसने आयोजकों पर तलवार में बिजली लगाने का आरोप लगाया, लेकिन भीड़ हंसी में फूट पड़ी। फिर एक महिला आगे बढ़ी। वह रानी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उससे विवाह करना चाहती थी। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति लगा दी और धीरे धीरे तलवार को खींचा, लेकिन तलवार फिर से नीचे खिसक गई। यह देखकर अमीर युवक अवाक रह गया और उसे पहली बार लगा कि शायद सच में कोई दैवीय शक्ति मौजूद है। तभी एक और आदमी आगे आया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और लगभग 8 इंच तक तलवार को खींचने में सफल रहा। यह देखकर वह अमीर युवक उसका शिष्य बनना चाहता था। आदमी अपनी सफलता पर खुशी हो रहा था कि तभी तलवार फिर से खिसक गया। अब एक 80 वर्षीय बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। वह भी रानी से विवाह करना चाहता था। वह आत्मविश्वास के साथ एक मंत्र बोला और फिर तलवार को धीरे धीरे पकड़कर खींचने लगा। तलवार सच में उसके हाथों से खींचती जा रही थी। भीड़ को लगा अब रानी इस बुड्ढे से विवाह करेगी, लेकिन तभी तलवार ने एक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी और बुड्ढे को जमीन पर पटक दिया। एक आदमी जो पास ही खड़ा था यह देखकर दौड़कर बुड्ढे के पास गया और एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह आदमी बस यूं ही तलवार को खींचकर उसके हाथ में देने लगा। बूढ़ा यह देखकर चौंक गया और फिर बेहोश हो गया। जब उस आदमी ने देखा कि बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया है तो वह जोर से चिल्लाया, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा लोग उससे पूछने लगे कि वह तलवार को कैसे खींच पा रहा है। वह आदमी खुद भी हैरान था। उसने बार बार तलवार खींच कर दिखाया कि वह आसानी से ऐसा कर सकता है। यह दृश्य देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गई और उस व्यक्ति से विवाह करने की तैयारी करने लगी।